कर दिया गया। इसका मतलब ये अब्यूज लूज कोलिशन में शामिल है। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यानी अब राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा ये दोनों दलों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि जमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे उन फंड्स का यूज नहीं किया गया, अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे और उसको उपयोग न करके दुष्प्रचार करने के द्वारा जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है। और ये बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता है ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, जो प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना है।